नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रवीण कंप्यूटर टेक्निकल पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से और कितने तरीकों से एमएस एक्सेल में आप नंबर सीरीज को फिल कर सकते हैं, यानी आप नंबरों को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तरीके के पास हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है कि आप जहाँ पर भी सीरियल नंबर आपको टाइप करना होता है उस सेल पे क्लिक करिए, 1 टाइप करिएगा, नीचे 2 टाइप करिएगा। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा लेफ्ट बटन को दबा करके। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके कोने में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है। अभी देखिए जो आपका प्लस का सिंबल है काफ़ी ज़्यादा आपको बीच में गैप टाइप में दिख रहा है, बट जैसे इस सिंबल के पास जाएंगे आप देख सकते हैं कि प्लस का जो सिंबल है बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप अब लेफ्ट बटन को दबाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और आप दबा लीजिए इसको और नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करिए, यानी कि खींचिए नीचे। यहाँ से आप इसको खींच सकते हैं। जैसे जैसे आप खींचेंगे वैसे वैसे बगल में आपको नंबर दिखाई देगा कि आप कितने नंबरों तक इसको चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप मेरा 17 नंबर ही तक मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हम माउस के लेफ्ट बटन को हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपका 1 से स्टार्ट हो गया नंबर और यहाँ तक 17 तक ख़त्म हो चुका है। ये होता है पहला तरीका। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका आपका ये होता है कि जहाँ से भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया SR नंबर यानी सीरियल नंबर। अगले वाले में मैं गया, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया, यानी कि हमें सीरियल नंबर के बाद किसी का नाम टाइप करना है। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर अगर फिल करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले 1 कमांड देंगे कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे हमने 1 दिया और 1 देने के बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पे होम है, होम पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे थोड़ा सा कोने में इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फिल का। फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे। सीरीज पे आने के बाद नीचे एक दिया होता है रो और नीचे दिया होता है कॉलम। चूँकि हमें ऊपर से नीचे तक जाना है तो यहाँ पे हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 ऑटोमेटिक है, नहीं होगा तो आप 1 टाइप कर लीजिएगा। और स्टॉप वैल्यू यानी कहाँ तक ख़त्म करना है, कहाँ तक को चाहिए। तो वहाँ पे आपको जाने के बाद अगर हमें 100 तक चाहिए तो हम यहाँ पे 100 टाइप कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 100 टाइप किया और ओके कर दिया तो आप माउस के स्क्रॉल बटन को गोल जो होता है व्हील होता है, जो चक्र होता है, उसको घुमा के आप नीचे तक जा सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 तक आपका प्रॉपरली एकदम बिल्कुल सीरियल नंबर आ चुका है। तो आप इसके माध्यम से बिल्कुल चुटकियों में आप सीरियल नंबर को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है, सबसे लाजवाब, सबसे इमेजिन तरीका है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए सीट नंबर 3 पे चलते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा आया और डाटा में सबसे पहला आपका है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हमने यहाँ पे डाटा में टाइप कर दिया। दूसरे बॉक्स में हम गए और हमने यहाँ पे टाइप किया नेम यानी नाम। अब एक तरीका इमेजिन क्यों इमेजिन है मैं बताता हूँ। जैसे हमें जहाँ तक सीरियल नंबर चाहिए, सबसे पहला काम तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए सीरियल नंबर। जैसे मान के चलिए कि मैं जहाँ तक चाहिए उतना उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया और स्क्रॉल बटन, जो आपकी माउस में स्क्रॉल बटन होती है, उसको आप घुमा मूव करा करके आप ऊपर चले आइए और यहाँ पे देखिए बॉक्स है। यहाँ पे ये सब के सब आपको देखिए सिलेक्शन एरिया टाइप में दिख रहे हैं। हम सिलेक्ट तो ये भी है लेकिन यहाँ पे वाइट दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से एक फार्मूला टाइप करना है। क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अब जैसे ही फार्मूला टाइप करेंगे वो उसमें टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या है, हम लगाएंगे बराबर, इफ़ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद डालेंगे B2। मैं B और 2 क्यों फिल कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाम वाला जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नाम वाला जो सेल आपको दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा करना है कि बस मैं यहाँ पे नाम फिल करता जाऊँ
और बगल में जो है हमारा जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वो ऑटोमेटिक आता रहे, इसलिए हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं बी, यहाँ पे है बी। और यह किसके सीध में हम कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2, यानी कि बी के सीध में है तो बी के सीध में आएंगे, और किधर दे रहे हैं यहाँ पे 2, यानी B2। समझ में आई बात। अगर यही चीज़ आपकी यहाँ पे ई के पास होती और ई पे होता और यहाँ पे इसके सीध में होता तो E2 होता, ई के सीध में होता, अगर 7 के सीध में अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो E7 होता। तो चलिए अभी इसको समझते हैं। इतना फार्मूला लगाने के बाद हम इस ग्रेटर देन और इस लेस देन को हम टाइप करेंगे फार्मूले में। इसके बाद हम शिफ्ट को दबा करके जो सिंबल होता है कीबोर्ड में, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे 2 बार याद रहे, एक बार नहीं लगेगा, डबल इन्वर्टेड कामा 2 बार लगाएंगे। इसके बाद हम कामा लगाएंगे। इसके बाद फॉर्मूले में टाइप करेंगे ROW, रो टाइप करेंगे, और फिर से हम जो है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसमें हम टाइप करेंगे A, और यहाँ से हम टाइप करेंगे 1। A1 मैंने क्यों टाइप किया, क्योंकि यहीं से हमें सीरियल नंबर को जो है कि हेडिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने A1 इसको एक कमांड दे दिया। इसके बाद हम ब्रैकेट को उसको क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम डबल इन्वर्टेड कामा जो हमने वहाँ पे लगाया था, फिर से इसको डबल इन्वर्टेड कामा 2 बार हम लगा देंगे, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। और ध्यान दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर बटन नहीं प्रेस करना है, आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। किसके साथ, कंट्रोल के साथ, यानी कि CTRL को हम प्रेस किए रहेंगे, फिर इसके बाद इंटर बटन को दबाएंगे। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कंट्रोल बटन कहाँ पे होती है। तो जैसे कि हमारे सामने कीबोर्ड आ चुका है, यहाँ पे देखिए होती है कंट्रोल बटन, यहाँ पर भी होती है कंट्रोल बटन, और यहाँ पर भी वो कंट्रोल बटन। तो इसको प्रेस कर किए रहना है, इसको दबा करके फिर आपको यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करना है। इसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कि कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस हमने कर दिया, चूंकि हम वहाँ पे चले गए थे इसलिए फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन जब प्रेस करेंगे, आप एक जादू देखेंगे, सबसे जो एकदम इमेजिन तरीका हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐसे मैंने टाइप किया राम लिख कर जैसे मैं इंटर बटन को प्रेस करूँगा, ध्यान से देखिए 1 नंबर सीरियल नंबर लग चुका है। दूसरा श्याम, इंटर बटन 2 लग चुका है। राजू 3 लग चुका है। इसके बाद कुछ भी रैंडमली हम कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने दे दिया कालू लिख के इंटर बटन दबा दिया। तो अब यहाँ पे जादू देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको फिल करते जा रहा हूँ, वैसे ही सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके एक्सेल में बिल्कुल अच्छे तरीके से सीरियल नंबर को फिल कर सकते हैं, और बार बार आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा आप लोगों को लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि बाकी कुछ लोगों के पास अगर इसकी जानकारी नहीं है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी जानकारी को डेवलप कर सके, अपने नॉलेज को डेवलप कर सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।